प्यारे बच्चों, आशा है आप सकुशल होंगे। हमारे माइंड में अथाह शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां तभी सामने आती हैं जब हम जागरूक या माइंडफुल रहना सीख जाते हैं। अभी हम माइंडफुलनेस की एक ऐसी ही गतिविधि करने जा रहे हैं जिसके सहारे हम अपने माइंड की शक्ति को बाहर लाएंगे। इस गतिविधि में हम अपना ध्यान पहले कुछ देर अपने आसपास की आवाजों पर केंद्रित करेंगे और उसके बाद हम अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। चलिए अब हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। सारे कामों को छोड़कर एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी करके कोमलता से आंखों को बंद कर लें। अगर आंखें बंद करने में कोई परेशानी हो तो आप नीचे देख सकते हैं। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब आप अपना ध्यान अपने आसपास से आ रही आवाजों पर ले जाएं। हो सकता है कुछ आवाज तेज है, कोई आवाज धीमी है। सिर्फ साक्षी बने। क्या कोई आवाज दूर से आ रही है? उसको भी सुनना शुरू करें। आवाजें चाहे धीमी हैं या तेज हैं, नजदीक से आ रही हैं या दूर से, इनको सुनते रहें। इनके प्रति जागरूकता बनाए रखें। सांसों के ऊपर ले जाएं। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, एक दृष्टा की भांति इसको देखते रहें। जब सांस अंदर आ रही है तो नाक के छिद्रों पे एक घर्षण हो रहा है। इसको महसूस करें। दृष्टा की भांति सांसों को देखते रहें। सांसों के प्रति जागरूक बने रहें। क्या अंदर आती हवा थोड़ी ठंडी है और बाहर जाती हुई हवा थोड़ी गर्म है? क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? एक भी सांस आपकी अवेयरनेस से, जागरूकता से छूट ना जाए। लगातार अपने सांसों को देखते रहें
महसूस करते रहें। और अब धीरे धीरे एक बार फिर वातावरण के साक्षी हो जाएं। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। अपने शरीर के प्रति जागरूक बनें। अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाएं और जो ही आपको थोड़ा अच्छा लगे धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप सबने माइंडफुलनेस की क्लास कर ली। अब हम सभी माइंडफुलनेस करने के बाद एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है राष्ट्रपति। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे ये कहानी बहुत ध्यान से सुनेंगे। गर्मी की तपती धूप में कुछ मजदूर एक बड़े यंत्र को गाड़ी में लाद रहे थे। यंत्र काफी भारी था और मजदूरों के बहुत परिश्रम करने के बावजूद यंत्र गाड़ी में लादा नहीं जा रहा था। कुछ अधिकारी खड़े होकर केवल मजदूरों को कोस रहे थे, डांट रहे थे और कुछ निर्देश दे रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, पर कोई भी अधिकारी उनके साथ मिलकर यंत्र को लदवाने में सहयोग नहीं कर रहे थे। तभी वहां एक घुड़सवार और उसके कुछ साथी गुजरे और उन मजदूरों को देखकर रुक गए। घुड़सवार परिस्थिति को भांपकर घोड़े से उतरा और उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। और फिर घुड़सवार के उतरते ही उनके साथी भी उतरकर उस भारी भरकम यंत्र को मजदूरों के साथ मिलकर लदवाने में सहयोग करने लगे। सबकी मेहनत कामयाब हुई और वह यंत्र गाड़ी में लद गया। जाते जाते घुड़सवार ठेकेदार के पास गया और बोला, यदि आगे भी कभी किसी कार्य में आदमियों की कमी लगे तो राष्ट्रपति भवन में आकर उन्हें याद कर लें। बाद में पता लगा कि वह घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि उस देश का राष्ट्रपति था, उस देश का प्रेसिडेंट था। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने यह कहानी बहुत ध्यान से सुनी। अब मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आपके विचार में क्या राष्ट्रपति का घोड़े से उतरकर मदद करना उचित था? अपने विचार अपनी कक्षा अध्यापिका के साथ साझा करेंगे और अपने साथियों के साथ भी। अपने जीवन से उदाहरण दें जब किसी ने दूसरों की इस प्रकार सहायता की हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको सहायता की आवश्यकता थी और तब कोई केवल आपको सलाह दे रहा था और आपकी सहायता नहीं करी थी? ऐसे में आपको कैसा लगा था? उदाहरण देकर साझा करेंगे। क्या कभी आपने भी ऐसा व्यवहार किया है
कि किसी को सहायता की आवश्यकता थी और आप उसे देख रहे थे। आप अपने विचार साझा करेंगे। समाज में किस प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान है? क्या आपको यह सही लगता है? प्यारे बच्चों, क्या शारीरिक श्रम करने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए? आप सभी अपने घरों में जाकर अपने बड़ों से, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों से, अपने आस पड़ोस से ये सवाल ज़रूर करेंगे और आप अपने जवाब भी देंगे। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप ज़रूर अपने विचार अपने साथियों के साथ, अपनी कक्षा अध्यापिका के साथ और अपने घर वालों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद।